हेलो एवरीवन। तो हमने एम्पुटेशन के पार्ट 1 में एम्पुटेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉजेज पर्पजेज देख लिए थे। हमने टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ एम्पुटेटेड पार्ट, मतलब किस पार्ट का हम एम्पुटेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने एम्पुटेशन के टाइप्स देख लिए थे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्जरी। सर्जरी के बेसिस पे एम्पुटेशन कितने टाइप का होता है। तो सर्जरी के बेसिस पे एम्पुटेशन 2 टाइप का होता है, एक ओपन एम्पुटेशन, दूसरा क्लोज्ड एम्पुटेशन। तो ओपन एम्पुटेशन को हम गुलेटोन एम्पुटेशन भी कहते हैं। ये कब किया जाता है, इसको देखते हैं। ओपन गुलेटिन एम्पुटेशन इज परफॉर्म व्हेन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट आर लाइकली टू डेवलप ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंजरी। जब पेशेंट को कोई ऐसी सीवियर इंजरी हुई है जिसमें चांसेस हैं कि इन्फेक्शन वहाँ प्रेजेंट है और वो इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है, तब जो एम्पुटेशन परफॉर्म करते हैं वो ओपन एम्पुटेशन होता है। मतलब पेशेंट को कोई सीवियर इंजरी हुई है किसी भी ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट के कारण, और उस सीवियर इंजरी के कारण वहाँ जो इन्फेक्शन है वो भी सीवियर हो सकता है, अदर बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। तब जिस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है वहाँ इन्फेक्शन जो सीवियर है उसको रिमूव करने के लिए जो एम्पुटेशन परफॉर्म होता है वो ओपन एम्पुटेशन होता है। नेक्स्ट है क्लोज एम्पुटेशन। द क्लोज आर flap amputation is preferred method as it is usually heals faster and allows the patient to be fitted and begin using a prosthetic device much sooner। क्लोज्ड एम्पुटेशन का ही दूसरा नाम फ्लैप एम्पुटेशन है। ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली मेथड। इसमें होता क्या है कि जिस पार्ट में इंजरी था या इन्फेक्शन था उस पार्ट को कट करके, मतलब एम्पुटेशन कर दिया जाता है उस पार्ट का, और जिस भी लिम्स को, मतलब जिस भी बॉडी पार्ट या जिस भी लिम्स का हम एम्पुटेशन करते हैं उसी लिम्स की जगह हम आर्टिफिशियल लिम्स वहाँ मतलब डॉक्टर जो सर्जन होते हैं वहाँ आर्टिफिशियल लिम्स को रिप्लेस कर देते हैं। प्रोस्थेटिक डिवाइस का मीन्स ही होता है आर्टिफिशियल लिम्स। अगर पेशेंट के जिस लिम्ब का हमने एम्पुटेशन किया है तो वो लिम्ब की जगह हम आर्टिफिशियल लिम्ब रिप्लेस कर देते हैं सर्जन, ताकि पेशेंट जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाए, और इससे पेशेंट जल्दी हील कर पाता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होता है। तो अगर पेशेंट के लेफ्ट लेग का एम्पुटेशन किया गया है तो वहाँ पास हम सर्जन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेफ्ट लेग ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि पेशेंट अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो कर सके। प्रोस्थेटिक डिवाइस मीन्स आर्टिफिशियल होता है लिम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फॉर एम्पुटेशन। जब हम एम्पुटेशन करने वाले होते किसी पेशेंट का तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिफोर एन एम्पुटेशन इज परफॉर्म एक्सटेंसिव टेस्टिंग इज डन टू डिटरमाइन द प्रॉपर लेवल ऑफ एम्पुटेशन। जब भी हम कोई एम्पुटेशन के प्रोसेस करने वाले होते हैं किसी पेशेंट में तो बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि जो एम्पुटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा कि नहीं। सबसे नंबर 1 पे क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्ब। जिस लिम्ब का मतलब एम्पुटेशन करने वाले वहाँ ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं और उसके अलग अलग पार्ट से, ठीक है, कि उस लिम्ब के अलग अलग पार्ट में ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 2 है जेनॉन 136 स्टडीज विच यूज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल टू मेजर ब्लड फ्लो। उसके बाद हम जेनॉन 133 स्टडी एक टेस्ट होता है, उसमें हम एक रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं। उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो पहले तो हम लिम्ब के डिफरेंट पार्ट से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, दूसरे में हम जेनॉन 133 स्टडी में एक रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं जिससे हम देख पाए कि उस लिम्ब में जिसका हम कंपटीशन करते हैं हम ब्लड फ्लो कैसा है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट नंबर 3 है ऑक्सीजन टेंशन मेजरमेंट इन विच एन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन प्रेशर अंडर द स्किन। इफ प्रेशर इज जीरो द हीलिंग विल नॉट अकर। इफ द प्रेशर रीड्स हायर देन 40 mmHg हीलिंग ऑफ इज लाइकली टू बी सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन टेंशन मेजरमेंट, ये भी एक टेस्ट है जिसमें हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम स्किन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है वो मेजर करते हैं। अगर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है स्किन के अंदर वो जीरो है तो जो एम्पुटेशन करने के बाद जो हीलिंग होगी वो हीलिंग नहीं हो पाएगी, या होगी भी तो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेशर जो स्किन के अंदर है वो 40 mmHg या 40 mmHg से ज़्यादा आ रहा है तो फास्ट हीलिंग होगी, पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। ऑक्सीजन टेंशन मेजरमेंट में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं ऑक्सीजन प्रेशर का मेजर करने के लिए। अगर जीरो आ रहा है ऑक्सीजन प्रेशर तो हीलिंग अच्छी नहीं होगी, हीलिंग नहीं हो पाएगी। अगर 40 mmHg या उससे ज़्यादा आ रहा है तो हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है लेज़र ड्रॉपर मेजरमेंट ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ स्किन। लेज़र ड्रॉपर मेजरमेंट का यूज करते हैं जिससे हम माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ स्किन मेजर करते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ स्किन मतलब
जो टीनी नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का स्किन के अंदर, जो टीनी नेटवर्क्स होता है ब्लड वेसल, जिसमें हमारी आर्टेरियोल्स हो गई, वेन्यूल्स हो गई, कैपिलरीज, यही तो टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इनकी ये टीनी ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन की सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, उसका मेजर करते हैं। स्किन फ्लोरेसेंट स्टडीज दैट आल्सो मेजर स्किन सर्कुलेशन। फिर नेक्स्ट है स्किन फ्लोरेसेंट स्टडीज, ये भी एक टेस्ट होता है, इससे भी हम स्किन के माइक्रो सर्कुलेशन का मेजर करते हैं। वही है स्किन के माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब, माइक्रो यानी स्मॉल, तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जैसे कि हमारी आर्टेरियोल्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, वेन्यूल्स, ये जो हमारी स्किन में बात चल रही है, तो स्किन के अंदर ये स्मॉल कैपिलरीज या स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हमारी स्किन की सेल को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड मेजरमेंट ऑफ स्किन टेम्परेचर। इंफ्रारेड मेजरमेंट का यूज करते हैं जिससे हम स्किन का टेम्परेचर कितना है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नो सिंगल टेस्ट इज हाईली प्रोडिक्टिव ऑफ हीलिंग बट टेकन टुगेदर रिजल्ट गिव द सर्जन एन एक्सीलेंट आइडिया बेस्ट प्लेस टू एम्पुलेट। इसमें से कोई एक सिंगल टेस्ट से हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हीलिंग किस में ज़्यादा अच्छी होगी, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर्जन। लेकिन अगर हम इन सारे टेस्ट को साथ में परफॉर्म करते हैं तो सर्जन को एक आइडिया मिल जाता है कि वो एम्पुटेशन किस प्लेस पे करे, किस पार्ट पे करे उस लिम्ब के, जहाँ से हीलिंग ज़्यादा फास्ट हो सके। तो प्रिपरेशन में हमने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करना है लिम्ब के डिफरेंट पार्ट से। जिनान 133 स्टडी से हम ब्लड फ्लो कैसा है उसको मेजर करते हैं। ऑक्सीजन टेंशन मेजरमेंट में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रेशर देखते हैं स्किन के अंदर कैसा है। अगर 0 है तो हीलिंग अच्छी नहीं होगी, 44 mmHg है उससे ज़्यादा तो हीलिंग अच्छी होगी। लेजर ड्रॉपलर मेजरमेंट में हम माइक्रो सर्कुलेशन देखते हैं स्किन का कैसा है। स्किन फ्लोरेसेंट में भी हम वही स्किन का माइक्रो सर्कुलेशन देखते हैं। इंफ्रारेड मेजरमेंट में हम स्किन का टेम्परेचर देखते हैं। और इन सारे टेस्ट को जब साथ में अकेले एक टेस्ट से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एम्पुटेशन बेस्ट होगा कि नहीं। अगर हम सारे टेस्ट को साथ में परफॉर्म करते हैं तो सर्जन को एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से प्लेस पे उसको एम्पुटेशन करना चाहिए ताकि हीलिंग फास्ट हो सके। तो ये हो गया एम्पुटेशन के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।